सुंदरकांड का इस कलयुग में बहुत बड़ा महात्मा है। इस कलयुग में सुंदरकांड की महिमा अपार है। और केवल कलयुग ही क्यों साहब, क्योंकि कलयुग के प्रत्यक्ष देवता श्री हनुमान जी महाराज हैं। बाकी देवता लोग आए और चले गए अपना अपना समय पूरा करके, लेकिन हनुमान जी महाराज को मैया ने कहा तुम यही रहो। अजर अमर गुण निधि सुत हो करही बहुत रघुनायक जो। हनुमान जी महाराज अमर है। ये बड़े मजे की बात है, बड़े पते की बात है कि बाकी देवता लोग आए और चले गए, लेकिन हनुमान जी महाराज वो आए तो गए नहीं। अब प्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी महाराज सदैव विराजमान है, सब जगह विराजमान है। और इसीलिए कलयुग में सबसे अधिक यदि किसी देवता की पूजा होती है तो हनुमान जी महाराज इस कलयुग में सर्वाधिक। डंका बज रहा है तो साहब बागेश्वर बाबा का डंका बज रहा है, तो बालाजी महाराज का डंका बज रहा है, तो हनुमान जी महाराज का, क्योंकि हनुमान जी महाराज के जैसा कोई दुनिया में और दूसरा हुआ ही नहीं। उनके अंदर भक्ति भी है, ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, समर्पण भी है, और आवश्यकता पड़ने पर वो बराबर ठिकाना भी लगा दिया करते, ठिकाने भी लगा देते। हाँ, आओ ठठरी के ठिकाने लगा दिया करते। देखिए हनुमान जी महाराज समुद्र के किनारे खड़े, सागर के किनारे खड़े, और सागर का मतलब बहुत विराट, सागर का मतलब बहुत विशाल, सागर का मतलब बहुत बड़ा। पूरी वानरी सेना सागर के निकट खड़ी है। अब कौन सागर को पार करे साहब? देखिए सुंदरकांड का पाठ हम लोग करते हैं, और क्यों करते हैं थोड़ा सा हम समझे, इसके बाद हम प्रवेश करेंगे सुंदरकांड में। सुंदरकांड के प्रारंभ में जामवंत जी महाराज की भूमिका आती है, जामवंत जी की। और वहां लिखा है सुंदरकांड के प्रारंभ में पहला दोहा है कि जामवंत के वचन सुहाए तो सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए। हनुमान जी महाराज को जामवंत जी ने कुछ बात बताई। हनुमान जी महाराज को जामवंत जी महाराज ने कुछ जानकारी प्रदान किया। हनुमान जी महाराज को जामवंत जी महाराज ने कुछ प्रेरणा दिया, और उस प्रेरणा को हनुमान जी महाराज ने अपने जीवन में उतारा। जामवंत के बात को श्री हनुमान जी महाराज ने गांठ बांध लिया। जामवंत का मतलब सेनापति, जामवंत का मतलब नायक, जामवंत का मतलब मुखिया, जामवंत का मतलब परिवार का बूढ़ा व्यक्ति। जामवंत का मतलब परिवार का बूढ़ा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, और वृद्ध का मतलब समझदार, चतुर, परिपक्व। कभी कभी बुजुर्ग लोग कहते हैं ना कि मेरे जो बाल सफेद हुए हैं ना, ये धूप में नहीं सफेद हुए हैं, अनुभव से सफेद हुए हैं। तो जामवंत का मतलब जो परिपक्व हो चुका है, जिसको हर क्षेत्र का ज्ञान हो, हर क्षेत्र की जानकारी हो, हर क्षेत्र का अनुभव हो। हनुमान जी महाराज सागर को पार करने में कामयाब बताए क्यों हुए? क्योंकि जामवंत के वचन सुहाए तब सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। जामवंत जी ने जो कहा उसको हनुमान जी ने सुना, और सुन करके गुना, और गुना फिर गांठ बांध लिया। मतलब सुंदरकांड के पाठ का दर्शन है। परिवार में जब कोई बड़ा बूढ़ा व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति कुछ कहे ना, तब उसको सुनो, ये नहीं नजरअंदाज कर दो। परिवार का जब कोई बूढ़ा व्यक्ति, कोई मुखिया व्यक्ति जब कोई बात तुम्हें कहे, तब उसको ध्यान से सुनो, और उसकी बात को सुनो और अपने आचरण में उतारो, जीवन में उतारो, व्यवहार में लाओ। जब हम बड़े बूढ़ों की बात को नजरअंदाज कर दिया करते हैं, उनको एक किनारे साइड में खड़ा, अरे तुम तो पुराने ख्याल के हो, तुम तो पुराने जमाने के हो, तब हमारा नुकसान होता है। जब कोई वृद्ध व्यक्ति, जब कोई बूढ़ा व्यक्ति जब कोई सलाह दे, तब उसकी सलाह को साहब बड़े ध्यान से सुनना। आजकल हम बूढ़ों को नजरअंदाज कर दिया करते हैं, उनको किनारे लगा दिया करते हैं, लेकिन नहीं, जितना तुम पढ़े लिखे,
तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, उतना वृद्ध लोगों के पास अनपढ़ होते हुए भी तुमसे कई गुना अधिक उनके पास ज्ञान है। इसलिए वृद्ध व्यक्ति को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रावण ने वृद्ध व्यक्ति का नजरअंदाज कर दिया था। रावण के नाना ने रावण को समझाया, नहीं माना। जिसने भी रावण को समझाया, बड़े बड़े वृद्ध व्यक्तियों ने, रावण नहीं मानता है। लेकिन यहाँ जामवंत के वचन सुहाए तो सुनि हनुमंत ने अति भाए। हनुमान जी महाराज ने जामवंत की बात को माना। हनुमान जी महाराज ने जामवंत की बात, बाकी किसी ने नहीं माना। बाकी भी लोग थे साहब, कोई नहीं माने। सुंदर कांड का दर्शन है। जब आप अपने माता पिता की बात को मानोगे ना, तब आप कामयाब हो जाओगे। जब आप अपने दादा दादी की बात को मानोगे तो कामयाबी आपके कदमों को चूमेगी। जब आप अपने से बड़ों और बूढ़ों का सम्मान करोगे, तब आप दुनिया में कामयाब हो करके और चमक करके तब आप सबके सामने पेश हो जाओगे। मतलब ये है, सुंदर कांड के पाठ का दर्शन है। घर में वृद्ध लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। हनुमान जी महाराज ने बात को माना और परिणाम क्या हुआ? जो कोई नहीं कर पाए साहब, वो हनुमान जी महाराज कर पाए। आज हम लोग सुनते हैं इस मृत्यु लोक में एक व्यक्ति की ज्यादा चर्चा है। इस मृत्यु लोक की बात कर रहे हैं, पूरे मृत्यु लोक में एक व्यक्ति की ज्यादा चर्चा है। आप लोगों को मालूम है दुनिया में इस समय एक नंबर पे कौन चल रहा है? बागेश्वर बाबा एक नंबर पे चल रहे हैं। बागेश्वर बाबा पता है क्यों चल रहे हैं? उन्होंने अपने दादा गुरु की बात को मानी थी, उन्होंने सन्यासी बाबा की बात को मानी, उन्होंने अपने गुरु की बात को मानी। एक नंबर पे वो चल रहे हैं। और मालूम है दूसरे नंबर पे कौन चल रहा है? हाँ, यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे भारत के। हाँ, क्या बात है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हीराबेन की बात को मानी थी। और ये सुंदर कांड का पाठ साहब हमारे आपके जीवन में घटती हुई प्रत्येक दिन की घटना है। जिस दिन आप अपने माता पिता की बात को मान जाओगे ना, उसी दिन आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन अपने माँ बाप को नजरअंदाज करने लग जाओगे साहब, उसी दिन से साहब आप समझ रहे हो क्या होने लग जाएगा। इसलिए जामवंत जी महाराज का ये बड़ा सुंदर दर्शन है। हनुमान जी महाराज ने सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। उनकी बात को, मन को हनुमान जी ने ले लिया, मन में लगा लिया। और मालूम है परिणाम क्या हुआ? सब लोग खड़े हैं, कोई कह रहा जा तो सकता हूँ लेकिन वापस आने में संदेह है। सब लोग खड़े हैं, कोई कहता है कि जाऊंगा तो सही, लेकिन क्या पता साहब रास्ते में कहीं टायर पंचर हो गया और बड़ा सागर है, कहीं उसमें गिर जाऊं तो जा नहीं सकता हूँ। कुछ लोग कहते हैं हम जा सकते हैं, आ नहीं सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम आधे रास्ते में जाएंगे, इतनी हमारे पास क्षमता है। मतलब कोई व्यक्ति सागर को पार करके वापस आने की क्षमता नहीं रखता है। तब हनुमान जी महाराज ने वृद्ध जामवंत की बात को माना, गांठ बांध लिया। और ध्यान देना, सुंदरकांड का पाठ हम लोग करते हैं, करके हम लोग उसको अनसुना कर दिया करते हैं, सुनते हैं, सुन करके अनसुना कर दिया करते हैं। लेकिन जिस दिन तो हनुमान जी की तरह जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, उस दिन लंका तुम्हारे लिए दूर नहीं रहेगी। रावण की नगरी को तुम आराम से जला सकते हो। उस दिन सागर तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो योजन क्या साहब, कितना बड़ा सागर आप आराम से पार कर लोगे जिस दिन अपने माता पिता की, बड़ों बूढ़ों की बात मानने लग जाओगे, उसी दिन। अच्छा, हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं, हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं, भैया तिवारी जी, हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं कि दुनिया में बड़ा क्या है। बाकी लोगों को लग रहा है सबसे बड़ा सागर है। बाकी जितने लोग वहां खड़े हैं उन सबको लग रहा है सबसे बड़ा सागर है। समस्या सागर नहीं है, समस्या हमारे सोच की है। सब सोचते हैं सबसे बड़ा सागर है। हनुमान जी ने सोचा सागर बड़ा नहीं है, सागर से भी बड़ा हनुमान जी ने सोचा। हनुमान जी ने विचार किया कि सागर से भी बड़ा परमात्मा का नाम है। अरे भगवान के नाम के आगे सागर तो साहब बहुत छोटा है, बहुत छोटा। बाकी लोगों को लग रहा है सागर बड़ा है, लेकिन हनुमान जी ने कहा सागर नहीं, सागर से बड़ा तो भगवान का नाम है। इसलिए हरे रामा
हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। देखिए समस्या सागर नहीं है, समस्या हमारी सोच है। लोगों को लग रहा है सागर ही बड़ा है, हनुमान जी ने कहा सागर बहुत छोटा है। बड़ा कौन है? राम से बड़ा राम का नाम। हनुमान जी ने कहा नहीं सागर तो बहुत छोटा है, भगवान के नाम के आगे सागर क्या कर सकता है? अरे सागर को बनाने वाला मेरा परमात्मा है, सागर भी किसी की अधीन है और उस सागर को अधीन में करने वाले मेरे राम हैं। और उसी राम का आश्रय लेकर हनुमान जी महाराज प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही और जल दिलागी गए अचरज नाही। सागर कोई समस्या नहीं था, लोगों को लग रहा था पार तो चला जाऊंगा, लेकिन क्या पता रावण हमको मार न डाले। हनुमान जी ने कहा ना सागर समस्या है ना समस्या रावण है, बस समस्या का समाधान तुम्हारे पास नहीं है। और उस समस्या का समाधान हनुमान जी ने ढूंढ लिया कि राम राम राम। और इसलिए हनुमान जी महाराज को कहा गया है राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। और आज बागेश्वर बाबा भी कहते कि हमारे भाई वाईफाई हमारे पास क्या है। आप लोगों ने देखा बागेश्वर बाबा का वाईफाई हाई फाई बाबा के पास है। और वो हाई फाई पता है क्या है? जो हनुमान जी के पास था, उनके पास बहुत बड़ा था और बाबा के पास छोटा है। और हमारे आपके पास भी वाईफाई है, सबके पास वाईफाई है। ये मैंने भैया को बताया कि भैया जरा वाईफाई कनेक्ट कर दो, हम भी थोड़ा सा कनेक्ट तो किया लेकिन कैसे नहीं कर रहा है भैया आपको बताऊं। तो ये वाईफाई कभी कभी कैच करना बंद कर दिया करता है, लेकिन वो जो सबसे बड़ा वाईफाई है ना वो हमेशा कैच करता है। आजकल गली मोहल्ले में सीसीटीवी लगा हुआ है, ये कभी कभी धोखा कर जाया करता है। चोर लोग कभी कभी ढक दिया करते, लेकिन सबसे बड़ा सीसीटीवी उसने लगा रखा है अनादि काल से, वो कभी ढकता नहीं है, वो बिल्कुल साफ दिखता है। आइए